भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। दीपा माँ के लाल दुलार, बल्लू के सुत प्यारे, गण उपवन के चांद सितारे, जिन शासन रखवारे। रोग शोक दुख दुविधा हरते, आस्था से सब ध्याए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। धर्म क्रांति का बिगुल बजाकर, सत्य मार्ग दिखर, महावीर वाणी को तुमने घर घर में पहुँचाया, कष्टों से तुम नहीं घबराए, सत्य सिंधु कहलाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है संबंधों के आलोक में गुरु और शिष्य। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, आज भी हम इस विषय पर चर्चा करे हैं। कल शिष्य के बारे में बताया, आज गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। जब स्थविर मुनि ने छोटे साधु को देखा, बाल मुनि को देखा, बाल मुनि उदास था। स्थविर मुनि ने कहा, क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या और कोई समस्या है, साधुपन में मन नहीं लग रहा है या और कोई कारण है? तो बाल मुनि ने कहा, शरीर भी स्वस्थ है और संयम में भी मन लगा हुआ है, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है, गुरु मेरी पकड़ में नहीं आ रहे, गुरु पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे ये बात सुनी, शिष्य ने जब अपनी समस्या बताई, स्थविर मुनि ने कहा, मैं तुम्हारे को उपाय बताता हूँ, उपाय की तुम आराधना करो और गुरु को तुम पकड़ लोगे। ऐसे तो गुरु को पकड़े हुए है ही है, गुरु का इशारा है, गुरु की अंगुली से ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन शिष्य ने बाल मुनि की जो भावना थी, उस भावना को स्थविर मुनि ने समझा और कहा, तुम 5 सूत्रों की आराधना कर और गुरु तुम्हारे
अनुकूल हो जाएंगे और जो तू चाहता है वह हो जाएगा। आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना, प्रीति करना, विनम्रता रखना, सेवा करना और कृतज्ञ भाव रखना। तो ये करेगा तो गुरु के साथ में तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाएगा। पकड़ने का मतलब पकड़ने नहीं, मतलब तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही उसने ये प्रयोग किया वो निहाल हो गया, उसने कृतज्ञता ज्ञापित की। योग ऐसा हुआ, स्थविर मुनि आचार्य के पास में गए और आचार्य भी उदास थे। स्थविर मुनि ने देखा ये क्या, उधर बाल मुनि भी उदास, इधर आचार्य भी उदास। वंदना की। कभी कभी क्या होता है, जो वरिष्ठ संत होते हैं, विज्ञ संत होते हैं, बड़े संत होते हैं, तो आचार्य के मनोभावों को भी समझते हैं, आचार्य क्या चाहते हैं और समय समय पर सुझाव भी देते हैं। अनावश्यक सुझाव नहीं देते हैं। और कभी ऐसा हो तो गुरु सुझाव देते हैं या गुरु खुद फरमा देते हैं कि कोई ऐसा हो तो सुझाव देना। तो गुरु ने कहा मेरे भी समस्या है। आपके फिर क्या समस्या, इतने शिष्य है, शिष्य तो है उनको मैं जमा नहीं पा रहा हूँ, शिष्यों को जमा नहीं पा रहा हूँ, उनके साथ में समझ स्थापित कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे सुना और गुरु की व्यथा को सुना और बड़ी विनम्रता के साथ में स्थविर मुनि ने कहा गुरुदेव आप तो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता हो, आपको मैं क्या सुझाव दूं। फिर भी मेरे मन में आया है यदि आप शिष्य की चेतना को बांधने का आपका यदि लक्ष्य हो, शिष्य जम जाए, स्वयं में रत हो जाए, तो आप भी 5 सूत्रों की आराधना करो या 5 सूत्रों का ध्यान रखो। वे 5 सूत्र है निष्पत्ति कारकत्वम च बदनाति शिष्य चेतना वात्सल्यम च सहिष्णुत्वम ममता समता तथा। शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना, पहला सूत्र है शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना। दूसरा वात्सल्य, तीसरा सहिष्णुता, चौथा ममता और 5वां समता। यदि ये 5 सूत्र आपके पास में है तो आप शिष्य को अच्छी तरह से बांध रख सकते हैं और शिष्य को के साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहला जो बताया शिष्य की चेतना को बांधने का पहला जो उपाय है वह है शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना। बहुत सुंदर ठाणांग सूत्र में बताया है 4 प्रकार के मेघ बताए गए, बादल, 4 प्रकार के बादल बताए गए हैं। उनमें 2 प्रकार ये है, एक मेघ धान्य को उत्पन्न करता है, निष्पत्ति तक नहीं ले जाता है। धान्य को उत्पन्न तो करता है, निष्पत्ति तक नहीं ले जाता है। एक बादल ऐसा होता है उत्पन्न भी करता है और निष्पत्ति तक भी ले जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा वर्षा तो खूब होगी और फसल भी काफी आ गई, फिर वापस क्या होता है, कभी कभी पानी के अभाव में, धूप के अभाव में, तो वो फसल निष्पत्ति तक नहीं पहुंचती है। बीज बोया आपने, पानी भी गिरा और दूसरी चीजें उनको नहीं मिली तो वो फसल तैयार नहीं हुई। तो कुछ बादल ऐसे होते हैं जो उत्पत्ति तो करते हैं, निष्पत्ति तक नहीं ले जाते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं उत्पन्न भी करते हैं और निष्पत्ति तक भी ले जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य जो होते हैं दीक्षा तो दे दी, उत्पन्न कर दिया,
और फिर राम भरोसे, भाग्य भरोसे, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम है जाने, मैंने तुम्हारे को दीक्षा दे दी है, अब तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। तो वह आचार्य अपनी जिम्मेदारी से दूर हो रहा है। कभी कभी हम आप लोगों को भी कहते हैं, बच्चे को आपने जन्म दिया है तो आपका नैतिक कर्तव्य है उनको जीवन भी देना, अच्छे संस्कार भी देना। खाली जन्म देकर आपने छोड़ दिया, हॉस्टल में भेज दिया या और कहीं भेज दिया, तो फिर वो राम भरोसे है। कभी कभी ऐसा होता है, और आपके परिवार वाले भी कह देते महाराज ये तो राम भरोसे है, इसका भाग्य जैसा होगा वैसा हो जाएगा। लेकिन आचार्य का काम है, दीक्षा दी है तो उसको निष्पत्ति तक ले जाना, अर्थात मोक्ष तक ले जाना, ये आचार्य की जिम्मेदारी होती है। तो यदि जो आचार्य दीक्षा देने के बाद शिष्य को निष्पत्ति की ओर ले जाते हैं तो संबंध स्थापित हो जाते हैं और साधु साधना में स्थित हो जाता है और जम जाता है। तो ये पहला है, साधु का, आचार्य का काम है शिष्य को निष्पत्ति तक ले जाना। दूसरा जो बताया वो सुंदर है, वात्सल्य, बहुत जरूरी है। आचार्य साधु को दीक्षित करते हैं, छोटी उम्र के भी होते हैं, बड़ी उम्र के भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, बाल भी होते हैं, अस्वस्थ भी होते हैं, तन के रोगी भी होते हैं, मन के रोगी भी होते हैं, और कुछ कारण भी हो सकता है। लेकिन आचार्य इतना वात्सल्य देता है, इतना प्रेम देता है, वो घर परिवार को भी याद नहीं करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि परिवार के सदस्य अपने बहुओं को आदि को इतना वात्सल्य दे, इतना प्रेम दे, तो उसको पीर भी याद नहीं आएगा। और आप यदि प्रेम नहीं देते हैं, वात्सल्य नहीं देते हैं, तो फिर बार बार हेलो मम्मी, अरे अभी तो तुम्हारा फोन आया था, क्या हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्यों होता है कि जब परिवार के सदस्य भी वत्सलता नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, आत्मीयता नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा? सब केवल ज्ञानी तो है नहीं, सब वीतराग तो है नहीं है, सन्मस्त है, और सन्मस्तता का लक्षण है अस्थिर होना आदि, ये सब लक्षण है। यदि आप परिवार के सदस्यों को नहीं संभालेंगे तो फिर उनको और कौन संभालेगा? उनके सुख दुख की बात नहीं सुनोगे, समस्या का समाधान नहीं देंगे, तो फिर वो आपके साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो आचार्य का काम है समय समय पर साधुओं से बातचीत करना, समस्या का समाधान देना, वत्सलता देना, और कहते नहीं एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। जब हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं 5 साल से, 7 साल से, 3 साल से, जब भी गुरुदेव का आदेश आता है दर्शन करते हैं, जब गुरु के दर्शन किए और गुरुदेव सिर पर हाथ रखते हैं और वत्सलता उंडेलते हैं, प्रेम उंडेलते हैं, आगे सुखसाता है, कैसे हैं, इतने में हम बाग हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं कि बस गुरु की नजर पड़ी, हम निहाल हो गए। और उस समय यदि गुरु सिर पर हाथ नहीं रखते हैं और तो हम समझ लेते हैं गंगा नाया नहीं है, दाढ़ में काढ़ा है, कहीं कहीं हमारे से गलती हुई है, तो गलती हुई है। लेकिन हमारे आचार्य महान होते हैं, वो कभी कभी परिष्कार तो करते हैं, व्यक्ति का परिष्कार करते हैं, तो इतनी वत्सलता देते हैं आचार्य, तो उसे वह स्वतः सुधर जाता है और वृत्तियों का परिष्कार कर लेता है। तो आचार्य बहुत महान आत्मा वाले, महान आत्मा होती है आचार्य की, और वो द्रव्य क्षेत्र का भाव के ज्ञाता होते हैं। किस प्रकार साधु संतों को वत्सलता देते हैं आप ही देखते हैं। जब आप गुरुदेव की सन्निधि में जाते हैं, छोटे छोटे साधु होते हैं, वो चंचलता भी करते हैं और कुछ भी करते हैं, थोड़े भाग भी जाते हैं, दौड़ते भी है। कभी कभी आवाज़ आती है भाई गुरुदेव व्याख्यान में पधारने वाले हैं, तो वो छोटा साधु बोलता है कि पहले मैं पहुंचाऊं, मैं हाथ रखूंगा। वो बोलता है मैं, छोटे बच्चे हैं, उत्सुकता रहती है, लेकिन आचार्य सबको वत्सलता देते हैं, सबको ठीक है तुम 2 हो, एक ये हाथ ले लो, एक ये हाथ, मतलब ऐसे, मतलब कितनी ही। और कभी कभी शाम को पैर आदि दबाने का आदि है, 2 है तो कोई बात, एक तुम कर लो, एक तुम, मतलब गुरु कितनी वत्सलता देते हैं। पढ़ाई संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी आदि, तुम्हारी ये बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ, संत पर ध्यान रखो, इनके असमाधि न हो जाए, इतनी गुरु वत्सलता देते हैं। इतनी वत्सलता है
तब ये धर्म संघ टिका हुआ है, समझे नहीं, ये संघ टिका हुआ है। यदि यही बात परिवार में आ जाए, सब परिवार और समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वत्सलता दो, इतनी वत्सलता दो, उसको साधु को घर याद नहीं आए, माँ बाप याद नहीं आए, हम वत्सलता नहीं देते हैं तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है। और तीसरा जो सूत्र बताया सहिष्णुता, आचार्य को बहुत सहन करना पड़ता है और समझ स्थापित करना है शिष्यों से, तो गुरु को सहिष्णु होना पड़ेगा। आचार्य तुलसी ने एक बार सदाशर प्रवचन में फरमाया था कि आचार्य को बहुत सहन करना पड़ता है और आचार्य में 3 बातें होनी चाहिए, सहिष्णुता, क्षमता और क्षमता और ममता, ये 3 बातें आचार्य में होनी चाहिए। जिस संघ का आचार्य यदि सहिष्णु नहीं है वो संघ लंबे समय तक नहीं चलता है। आचार्य भिक्षु ने कितना सहन किया, और आंतरिक भी सहन किया, बाह्य भी सहन किया। आज हम स्वामी जी को याद करते हैं, जयाचार्य को याद करते हैं, आचार्य तुलसी को याद करते हैं, उन्होंने कितना सहन किया। और वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी को भी देखो, कितने सहिष्णु हैं, कितने हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और बार बार हाथ ऐसे मंगल पाठ है। आज हम 4 बार मंगल पाठ सुना देते हैं, 5वीं बार में कभी कभी मन में भी आ जाता है कि ये मन आए तभी आ जाते हैं, मतलब नींद में उठे रात को 10 बजे मंगल पाठ सुना, 11 बजे मंगल पाठ। धन्य है आचार्य महासमुद्र जी को, सैकड़ों बार, कभी कभी तो और ज्यादा, बार बार सत्तारी मंगल, अच्छा नहीं कि खाली एक लाइन बोल दी, पूरा मंगल पाठ सुनाते हैं। और ये आचार्य को कितना सहन करना पड़ता है, इसलिए तो आचार्य के भाव कम होते हैं। आचार्य के भाव कितने होते हैं, उत्कृष्ट में 5 भाव होते हैं, 2 और 3 मतलब 5 भाव होते हैं। कितना सहन, जब हम इतिहास करते हैं तो आचार्य के जीवन काल में कितने कष्ट आए और उन्होंने हर कष्ट को प्रेम के साथ, मतलब हंसते हंसते सहन किया। जो कष्ट सहिष्णु होता है, सहिष्णुता जिसके जीवन में होती है, वही आचार्य शिष्य को बांध रख सकता है। चौथा जो सूत्र बताया गया है वो है ममता। आचार्य वत्सलता और ममता में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब आचार्य कितनी ममता रखता है, मतलब शिष्यों के प्रति, समाज के प्रति तो ममता है, तभी ये धर्म संघ टिका हुआ रहता है, संघ तेजस्वी होता है। आपने घटना सुनी होगी मुनि कनकमल जी स्वामी की, मणि महाराष्ट्र के थे और ऐसे मूल तो सुनो थे बोरावड़ के थे और फिर बाद में वो महाराष्ट्र में चले गए तो जाति से ओसवाल गोत्र से कोटेचा थे। तो संत सत्ता की प्रेरणा से मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ कि गुरुदेव तुलसी के कर कमलों से सदा शहर में विक्रम संवत 1995 में बाप और बेटे ने दीक्षा ली, मतलब कन्यालाल जी और कनक मुनि, और परिवार के सदस्यों को छोड़कर, पत्नी को, एक मूलचंद जी बेटा था, उन सबको छोड़कर, इन 2 ने भरे पूरे परिवार को छोड़कर दीक्षा ली। दीक्षा लेना एक बात है और दीक्षा की पालना करना दूसरी बात है। कुछ साधु बना लेते हैं शेर की तरह और शेर की तरह ही पालते हैं, कुछ शेर की तरह लेते हैं, सिंहाल की तरह पालते हैं, कुछ सियाल की तरह लेते हैं और शेर की तरह पालते हैं, कुछ सियाल की तरह लेते हैं और सियाल की तरह ही पालते हैं। होना ये चाहिए जिस उत्साह के साथ में दीक्षा लेते हैं, जिस श्रद्धा के साथ दीक्षा लेते हैं, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ, उत्साह के साथ साधुपन की साधना करनी चाहिए। शेर की तरह लिया है तो शेर की तरह ही पालना चाहिए, धारना चाहिए। क्यों? साधना का बहुत बड़ा मूल्य है। और साधु के भी उत्कृष्ट कितने भाव बताए? 15 भाव बताए साधु के, 15 भाव बताए। तो दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही विचार अस्थिर हो गए। फिर उनके परिवार के सदस्य दर्शन के लिए आए, मूलचंद जी और पत्नी एकांत में उनसे बात की, स्नेहात्मक बात हुई, परिणाम विचलित हो गया और साधु मन में मन नहीं लगा। और उन्होंने अपने पुत्र कनक को कहा
घर पर चले, कोई ऐसा है वैसा है, कई बातें मतलब कि घर पर क्यों चले, तो यहाँ साधुपना नहीं है, ऐसा वैसा, हमने तो उस इच्छा से दीक्षा ले ली, यहाँ तो कुछ नहीं है। जैसे ये कहा कनक मुनि चौंक गया कि बाप ये क्या बात है, अभी तो हमने दीक्षा ली है। और बेटा बोला महाराज पिताश्री मैं घर जाने वाला नहीं हूं, मेरा मन साधुपन में है, संयम में स्थित हूं, आप भी संयम में स्थित हो, और ऐसी बात भविष्य में मत करना मेरे सामने। कन्यालाल ने सोचा मैं तो फंस गया, गया तो चौबेदी का छब्बेदी बनने के लिए और दुबेदी बन के रह गया, उल्टा फंस गया मैं। नहीं, मैं तो ऐसी तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम्हारा साधुपन में मन लगा कि नहीं लगा। मतलब आदमी जो मायावी होता थी, दशकाली सत्र में कहा नहीं, अधिकांश मनुष्य मायावी होते हैं, अधिकांश प्राय मनुष्य मायावी होते हैं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा, और यदि तुमने आचार्य को निवेदन कर दिया नहीं तो मैं तपस्या शुरू करूंगा, मैं तपस्या शुरू करूंगा। अब लगे मुनि पेशो पड़ गए, इधर खाई इधर कुआ, इधर बाप इधर गुरु, और तुमने गुरुदेव को निवेदन कर दिया, ऐसा कह दिया तो फिर तपस्या शुरू करूंगा। गुरुदेव ये रतनगढ़ मर्यादा महोत्सव का समय, एक दिन की बात है, कनक मुनि गुरुदेव के पास में आए और गुरुदेव से दर्शन किया और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है। जब गुरुदेव रतनगढ़ से राजलेश्वर पधार गए कि साधु को शंकाशील रहकर घर में रहना कल्पता कि नहीं कल्पता, शंकाशील रहकर, जैसे ये बात की आचार्य भी देखते रह गए, एक छोटा साधु 10 साल का ही था, 10 साल का साधु, और क्या कह रहा है, आज तो ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या बात है? तो मैं तो जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा शंकाशील होकर घर में नहीं रहना चाहिए, कोई शंका है गुरु के पास में समाधान प्राप्त करना चाहिए, और ऐसे शंकाशील रहकर संग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बात आई गई होगी। अब गुरुदेव ने भी इतना ठीक है बच्चा ने पूछा है, और अब क्या हुआ, कन्यालाल जी के मन में आया कि ये मेरा धंधा फोड़ नहीं कर ले, गुरुदेव को शिकायत नहीं करे, कभी कभी आवाज तो होता नहीं, और ऐसे करते फिर बार बार और कहता तू मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ, तो वो उनके पास नहीं बैठा। ये घटना घटने के बाद में अधिकांश समय गुरुदेव के पास ही बैठना करना, और प्रतिभा संपन्न थे, शासन समुद्र में लिखा है प्रतिभा संपन्न थे, छोटी उम्र में जल्दी 10 काली सूत्र कंठस्थ कर लिया उन्होंने, 10 काली, और भी मतलब होनहार साधु थे, होनहार साधु थे। तो एक दिन कन्यालाल जी ने आचार्य को निवेदन किया कि कनक मेरे पास में बैठता नहीं है, सीखना करता नहीं है। क्या कहा? कनक मेरे पास में बैठता नहीं है, सीखना करता नहीं है। अब गुरु को क्या पता, कभी कभी आप सहज जाकर आप मेरी बाप मेरी बेटे के बारे में गुरु को कहते तो मतलब बात तो गुरु बाप की मानेंगे नहीं एक बार, तो फिर आगे की बात आगे है। तो कनक का भाई पिताजी का ध्यान रखना चाहिए, एक बार का 2 बार का, वो तो एक बार गुरुदेव जब विदा सर आगे, तो आवेश में आकर इतनी जोरदार शिकायत की कि अविनीत है, ऐसा है वैसा, कुछ सीखना नहीं करता, मेरे पास में नहीं बैठता। आवेश में आकर कन्यालाल जी ने कहा, तो गुरुदेव ने उस बात को थोड़ा गंभीरता से लिया, वो तो फरार गए। और कन्यालाल सोचा मैं मेरी बात को दबा दूं, मैं बच जाऊं और इसको फंसा दूं। और जैसे इतना सुना, गुरुदेव ने कहा यदि तुम बाप के पास नहीं बैठेगा तो मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे से बातचीत नहीं करूंगा। गुरु ने थोड़ा कड़ा अनुशासन किया
कि संघ को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अनुशासन भी आवश्यक है। समय समय पर अनुशासन भी करना जरूरी है। अनुशासन नहीं करेंगे तो समाज शिथिल हो जाएगा, श्रद्धा में कमी आ सकती है, आचार में शिथिलता आ सकती है। अब जैसे ये कहा, अब बच्चा था, छोटा साधु था 10 साल का, आंख में से आंसू आ गए। कभी कभी माएँ बच्चों को ज़्यादा शिक्षा देती है, उपालन देती है, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। अब माँ से तो जमता नहीं है, तो फिर वो दादी के पास जाता है, दादा के पास जाता है, और किसी के पास जाता है। तो अब ये कहाँ जाए, ये कहाँ जाए कि पिता ने ऐसा कर दिया और गुरु जी ऐसे हो गए, तब जाए कहाँ। आंखों में आंसू आए। तब गुरुदेव ने चिंतन किया, तत्काल वत्सलता और ममता आश्वासन क्या हुआ। मैं आपसे एकांत बात करना चाहता हूं। आचार्य जी और देखते रहेंगे, मगन मुनि स्वामी आदि शायद विराजमान होंगे, प्रसन्न विराज होंगे, और आचार्य भी मगन मुनि की बात को महत्व देते थे, या और कोई संत हो गए, मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। गुरुदेव सोचा ऐसा क्या बात, ऐसी क्या बात है। ठीक है, सब संतों को यदि कोई साधु कह दे मैं आप एकांत बात करना चाहूँगा, तो आचार्य को उस बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, आवश्यक हो, अनावश्यक कैसी हो, लेकिन आचार्य का एक दायित्व होता है। सबको साइड में किया और कहा आप कहते हो कि पिताजी के पास में बैठना, लेकिन आपको मैं निवेदन के साथ कहूं, पिताजी तो कहते घर पर चल, घर पर चल। जैसे ये कहा, गुरुदेव तत्काल वत्सलता दी, प्रेम दिया, ममता दी, सारी बात बताई। तो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, नहीं साधु को शंका से निराकरण बन में है, पर वो उस संदर्भ में मेरी ये बात थी। ये कहा तो गुरु जी ने कहा अब तुम्हारे को कहीं नहीं जाना है, मेरे पास में ही बैठना है, नहीं सीखो। अब ये बात कन्यालाल जी को ध्यान में आ गई कि शिकायत पहुंच गई है। तो गुरुदेव तुलसी ने मंत्री मुनि को निवेदन किया कि भाई छानबीन करो, खोजबीन करो। तो मंत्री मुनि ने कहा अभी तो रात काफ़ी बीत गई है, सुबह बातचीत करेंगे। तो सुबह बातचीत की कन्यालाल जी से, दाव पेच खेलने लगे, तो समझ गए, फिर साधुपन छोड़कर घर पर चले गए। और उन्होंने बहुत निंदा भी खूब की, एक साधु को भी संघ से विचलित किया, और संघ के खिलाफ उन्होंने किताब भी लिखी, और लास्ट में उनकी दशा दुर्दशा के रूप में रही। अब मूल जो मैं बात बता रहा था, उसमें यदि आचार्य ममता नहीं देते उस साधु को, वत्सलता नहीं देते, तो और कोई रूप हो सकता था। तो आचार्य द्रव्य क्षेत्र का भाव के ज्ञाता होते हैं, और स्थविर मुनि ने कहा था आचार्य को यदि शिष्य को बांधना है तो ममता देना, और जितनी ज्यादा ममता दे सकते हो शिष्य को, तो उतना ही शिष्य आपका हो जाएगा, आपकी नजरों में रहेगा, आपके पास में बैठेगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो ममता जरूरी है, जितनी ज्यादा ममता होगी उतना ही हमारा संग तेजस्वी होता है। जब आप भी अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम देते हैं, उनकी सुख दुख की बात सुनते हैं, तो बच्चे कितने खुश होते हैं, परिवार के सदस्य कितने खुश होते हैं। तो हमारे माँ बाप तो हमारे गुरु है, हमारे माँ बाप तो हमारे गुरु है। और जब कन्यालाल जी संघ से अलग हुए, उसमें गुरुदेव तुलसी ने पूछा कनक को, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा बाप गुरुदेव साधुपना में कौन माँ बाप, ये तो संसार के हैं, और ऐसे धर्म की दृष्टि से देखे तो मेरे माँ बाप आप, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा, कहीं जाने वाला नहीं। कहते गुरुदेव ने और उनको स्नेह दिया, लेकिन योग की बात साधुपना ज़्यादा पाल नहीं सके, मतलब आयु से थोड़ा था, उनको टाइफाइड हो गया। गुरुदेव ने बहुत कोशिश भी की, गुरुदेव खुद सुनाते थे। एक छोटा साधु 10 साल का 6 महीना साधुवन पाड़ा, फिर स्वर्गवासी हो गए। आज वो अमर हो गए। श्रद्धा की दृष्टि से आचार्य महासमुद्री
समय समय पर मुनि कनक का उदाहरण देते हैं कि संघ के प्रति कितनी श्रद्धा, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, संघ निष्ठा का परिचय देखना है तो मुनि कनक का देखो। तो बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति संघ में आशा रखता है, गुरु में आशा रखता है, तो गुरु भी उनको स्नेह देते हैं, वत्सलता देते हैं, प्रेम देते हैं। तो आवश्यकता है कि हमारे भीतर में भी गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। तो स्थविर मुनि ने कहा, आप यदि शिष्य को बांधना चाहते हैं तो पहला क्या बताया, निष्पत्ति तक ले जाना, दूसरा क्या, वत्सलता, तीसरा सहिष्णुता, चौथा ममता और पांचवा है समता। आचार्य में समता भी बहुत जरूरी है। यदि आचार्य समता नहीं रखते हैं, अधीर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो शिष्य को निष्पत्ति तक नहीं ले जा सकते, शिष्य को बांध नहीं सकते हैं। क्यों? साधु भी सब तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग विचार के होते हैं। कभी कभी साधु आचार्य को कुछ कहकर चला जाता है तो आचार्य को उसमें सहिष्णुता रखनी पड़ती है, क्षमता रखनी पड़ती है। आचार्य तुलसी के पास एक साधु आया, आचार्य तुलसी ने उनको याद किया, संभवतः कहीं की घटना है, और आचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे को अमुक सिंगाड़े में जाना है। तत्काल मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और आचार्य का तो काम है 1 मिनट में संघ से संबंध विच्छेद करना, लेकिन आचार्य में समता होती है, सहिष्णुता होती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ और सो जाओ। वो चले तो गए, अस्थिर हो गए, वो अधीर हो गए कि मैंने गुरु की आशा ना की। वो तो होता ही नहीं, आज नहीं कल वो होगा, वो तो होगा। और पिछली रात को वापिस आए, गुरुदेव मैंने आपकी आशा ना की, अन्याय किया, मैंने गलती की, मतलब मैंने गलती की। आप जो भी प्रायश्चित देने के लिए तैयार हूँ, क्या मतलब, और जहाँ भी मुझे भेजो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और उसमें यदि गुरु क्षमता नहीं रखते, सहिष्णुता नहीं रखते, तो हो सकता है और कोई घटना घट सकती थी, लेकिन गुरु क्षमतावान होते हैं। और उस बात को उन्होंने पी लिया, परिणाम सुखद आया, अनुकूल परिणाम आया, प्रतिकूल परिणाम नहीं आया। तो शिष्य को बांधना है तो आचार्य के भीतर में भी समता का भाव होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही आचार्य का विकास होगा। और सारा खेल तो समता का ही है नहीं। यदि हम समता ढाल ले तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन समता हमारे से रहती नहीं है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, महाराज व्याख्यान भी सुनाते हैं, बड़े लोग आपको उपदेश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं कि बहुत अच्छी आपकी सलाह है, बहुत बढ़िया सलाह है। और जैसे घर जाते हैं समता बेचारी आड़े में चली जाती है, आड़े में बैठा देते हैं और विषमता का भाव आ जाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में धर्म है, विषमता में धर्म नहीं है। और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है समता की आराधना करना, और जितनी समता की आराधना होगी उतना ही व्यक्ति अहिंसक मनोवृत्ति वाला होगा, करुणाशील होगा, दया का भाव रखने वाला होगा, और सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला होगा। उसके भीतर में मैत्री का भाव होगा। और जहाँ समता नहीं है वहाँ क्रूरता होगी, बेईमानी होगी, अन्याय होगा, धोखाधड़ी होगी, वैर का भाव होगा, घृणा का भाव होगा। एक क्रोध आते ही न जाने कितनी बातें आ जाती हैं, कितनी ही, मतलब जब आदमी को गुस्सा आता है आदमी क्या क्या बोलने लग जाता है, और उसमें ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आश्चर्य भी होता है कि एक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है माँ बाप के बारे में या गुरु के बारे में या और किसी के बारे में। इसलिए मन में समता रखनी चाहिए, और समता होगी तो आपका काम सहजता से हो जाएगा। और विषमता में सहजता से काम नहीं होता है, दादागिरी से काम नहीं होता है, क्रोध में काम नहीं होता है, समता में काम होगा। जितनी आपकी क्षमता होगी
और उतना ही जल्दी काम होगा। धैर्य रखना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है, कहते नहीं, क्षमता। असल भिक्षु ने कितना धैर्य रखा, कितनी क्षमता रखी, तब जाकर वो महान हो गए। यदि हम विचलित हो जाए, अस्थिरता आ जाए, क्रोध का भाव आ जाए, तो व्यक्ति अच्छा जीवन जी नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में क्षमता। क्षमता का मतलब है वर्तमान में जीना, राग देश से मुक्त होकर जीना। जो व्यक्ति राग देश से मुक्त होकर जीता है, वर्तमान में जीता है, वही क्षमता की साधना कर सकता है, वही वीतरागता की साधना कर सकता है। और क्षमता की साधना के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर समाई करनी चाहिए। समाई करने से क्षमता का विकास होता है। ध्यान साधना करने से क्षमता का विकास होता है। निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से, ज्योति गंधक पर सफेद रंग का ध्यान करने से, महापुरुषों का सुमिरन करने से, सत्संगत करने से, स्वाध्याय करने से, आत्मनिरीक्षण करने से क्षमता का विकास होता है। और जहाँ क्षमता है वहाँ फिर विकास है, आनंद है, शक्ति है। तो क्षमता जरूरी है। समता, कितनी बार हम बताते, समन समानता, मतलब मनुष्यता, मानवता का मैंने तांत्रिक वृत्ति का त्याग। जो व्यक्ति तांत्रिक वृत्ति का त्याग करता है, मानवता का विकास करता है और मन में सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वो समता साधक कहलाता है। भगवान महावीर समता के मूर्त रूप से उनके जीवन में कितनी क्षमता थी। और ग्वालों ने कष्ट दिए और लोगों ने कष्ट दिए, फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और चंद्रकोशी की घटना ले लो, और ये ग्वालों की घटना ले लो, शूरपाणी यक्ष की घटना ले लो, सब में क्षमता क्षमता क्षमता। परिणाम ये आया कि उन्होंने जो मन में लक्ष्य था और वो लक्ष्य को पूर्ण किया। तो क्षमता जरूरी है। तो स्थविर मुनि ये जो 5 बातें बताई, और इन 5 बातों से आप अपने शिष्य को बांध सकते हैं। और उन्होंने प्रयोग किया और उन्हें सफलता मिली। इन सब के मूल में यदि हम गहराई में जाए, यदि शिष्य को गुरु के साथ संबंध स्थापित करना है और गुरु को शिष्य को बांधना है, तो मूल में ये सूत्र तो है ही है, मूल में है अनुशासन। एक अनुशासन यदि आ जाए, शिष्य में भी अनुशासन का भाव होना चाहिए और गुरु में अनुशासन की करने की कला होनी चाहिए। अनुशासन करने की कला होनी चाहिए। किस में अनुशासन करना, कैसे अनुशासन करना। यदि बात बात में गुरु टोकता है, ऐसा बैठ, ये कर, वो कर, इधर घूमता है, इधर जा, तो उसको जो शिष्य होते हैं वो सोचते हैं हमारे हित के लिए कह रहे हैं, मेरे सुधार के लिए कह रहे हैं। और कुछ मन में आ जाता है, बार बार मेरे को ही टोकते हैं और किसी को टोकते नहीं है। वो इतना नुकसान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, उनको तो कुछ कहते नहीं है और मेरे ऊपर बार बार बरसात करे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता है, गुरु भी हर किसी के ऊपर अनुशासन नहीं करते हैं। जिनके पैर मजबूत होते नहीं, पैर मजबूत का मतलब जो आस्थाशील है, दृढ़शील है, हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है, ऐसे मुनियों पर ही गुरु अनुशासन करते हैं। व्याचार्य मग्गी पर अनुशासन करते, आचार्य तुलसी महाप्रकृति पर अनुशासन करते, औरों पर भी अनुशासन करते। ऐसा मतलब नहीं है वो जानते थे। जैसे मगनलाल स्वामी ने कहा था नहीं आचार्य तुलसी को, क्या भरी परिषद में उपालन दो मेरे को। इसका मतलब क्या, अनुशासन करो, ताकि और शिष्यों के मन में क्या रहेगा, आचार्य तुलसी मंत्री मुनि को नहीं छोड़ते, मंगल आदि को नहीं छोड़ते हैं, फिर हमारे को तो कहाँ से छोड़ेंगे। तो ये सब कलाएं होनी चाहिए आचार्य में। और आचार्य में कलाएं होती है, योग्यता होती है, तभी तो उनको आचार्य बनाया जाता, नहीं थोड़ी बनाया जाता आचार्य। और दीक्षा भी हर किसी को नहीं दी जाती है, जो योग्य होता है उसी को दीक्षा दी जाती है। हम बार बार कहा करते हैं, पहले शिक्षा, फिर परीक्षा, उसके बाद में दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। और सिद्ध यदि दीक्षा दे देंगे तो फिर कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब में अनुशासन, शिष्य में भी अनुशासन का भाव होना चाहिए और गुरु में अनुशासन करने की कला होनी चाहिए। और अनुशासन की कला होगी और ये सूत्र होंगे तो गुरु शिष्य को मान सकता है। तो बहुत सुंदर ये जो विषय है और ये विषय प्रेरणा देने वाला है। तो व्यक्ति के भीतर में हमेशा
गुरु के प्रति अहोभाव होना चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति भी वत्सलता प्रेम का भाव होना चाहिए। तो संबंधों के आलोक में गुरु और शिष्य के बारे में मैंने बताया और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इनके बारे में विस्तार के साथ बताया। जो मैंने कुछ आपको बताने का लक्ष्य रखा, कुछ बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग भी अपने घर में यदि मधुर संबंध बनाना चाहते हैं तो इन सूत्रों की आप आराधना करोगे तो आपका घर परिवार भी स्वर्ग में हो जाएगा, घर में भी शांति रहेगी, समाधि रहेगी। इसी आशा के साथ ओम आ रहे हैं।